जय बोले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। जम्बूद्वीप हसनापुर से पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन दोपहर में 3 बजे से अयोध्या तीर्थ विधान यानी अयोध्या तीर्थ पर तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया है। वर्तमान में 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। ऐसी पावन भूमि जिस अयोध्या के अंदर प्रत्येक चतुर्थ काल में 24-24 तीर्थंकर जन्म लेते आए हैं, आगे भी लेंगे। ऐसे वर्तमानकालीन, भूतकालीन, भविष्यकालीन तीर्थंकरों के जन्मभूमि एक ही है जो है अयोध्या। वर्तमान में भले ही 16 जन्मभूमियाँ हैं तीर्थंकर भगवंतों की, लेकिन शाश्वत भूमि एक ही है और उसका नाम है अयोध्या। अयोध्या में ही भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए, जिनमें भरत और बाहुबली 2 ज्येष्ठ पुत्र, जिनके नाम से देश का नाम भारत हुआ। और भगवान बाहुबली कामदेव थे। ऐसे चक्रवर्ती कामदेव जैसे महापुरुष जहाँ पर जन्म लिए हैं वो स्थान है अयोध्या। वर्तमान में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से अयोध्या में जो निर्माण कार्य, विकास कार्य होना है, उसमें 84 फीट ऊंचा 3 लोक का सुंदर निर्माण किया जाएगा। इस 3 लोक के अंदर जो भी महानुभाव अपनी ओर से एक प्रतिमा का दान, एक प्रतिमा विराजमान करने का यश और पुण्य लेना चाहते हैं वे ले सकते हैं, क्योंकि प्रतिमाएं 3 लोक में बहुत ही सीमित मात्रा में है, सीमित संख्या में है। इसलिए जिनकी भी भावना बने, पूरा दिगंबर जैन समाज को आह्वान है, जिन्होंने आज तक अपने जीवन में किसी मंदिर में प्रतिमा विराजमान करने का अवसर प्राप्त न किया हो, प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त न किया हो और उनकी भावना हो, तो शाश्वत तीर्थ, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे प्राचीन तीर्थ, अनादि निधन तीर्थ अयोध्या में ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिमा की न्यौछावर राशि मात्र 1,11,000 रुपये रखी गई है। ये राशि भी आप अपनी सुविधा के अनुसार 1, 2, 4 बार में प्रदान कर सकते हैं। ये 3 लोक की रचना शीघ्र ही वहाँ पर प्रारंभ होकर के 1 साल के अंदर बन करके तैयार होगी। तो राशि भी आप धीरे धीरे करके 2-4 बार में भी दे सकते हैं, सुविधा हो तो 1 बार में भी दे सकते हैं। और इसके अलावा जो 1,000 रुपये की एक रत्नशिला रखी गई है, तो आपकी ओर से, आपके परिवार की ओर से मैं चाहता हूँ दिगंबर जैन समाज का कोई भी परिवार अयोध्या शाश्वत भूमि में अपनी धनराशि लगाने से वंचित ना रहे। इसलिए छोटी सी राशि भी आप 1,000 रुपये अथवा 5 शिला का 5,000 रुपये, 11 शिला का 11,000 रुपये आदि वहाँ पर प्रदान करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो नंबर सामने आपको दिख रहे हैं पट्टी के ऊपर, उन पर अपनी सूचना दे करके और ये लाभ, ये पुण्य, ये सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर होगा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में अयोध्या तीर्थ विधान, यानी अयोध्या तीर्थ पर जो महापुरुष, जो तीर्थंकर जन्म लिए हैं, उनकी पूजा, उनकी आराधना और उनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। तो अब हम सब लोग प्रारंभ करते हैं। पुचन्नावती माता जी के द्वारा ये विधान प्रारंभ हो रहा है। बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या की पूजन प्रारंभ हो रही है। उससे पूर्व हमें आज ज्ञात हुआ कि क्षुल्लक श्री ध्यान सागर महाराज का आज जन्मदिन है। पूज्य माता जी क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज यदि जूम पर हैं तो उनको स्पॉटलाइट करें और परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी को अपना मंगल आशीर्वाद प्रेषित करें। माता जी आज क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी का जन्मदिन है, तो आशीर्वाद चाहते हैं। और ये क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी, सब लोग इनसे परिचित हैं, इनकी वाणी से परिचित हैं। आर्ष परंपरा के पक्ष में हमेशा अपने प्रवचन को प्रदान करना, लोगों को बताना कि शास्त्र क्या है और प्रांत की परंपराएं क्या हैं, इन सब बातों से परिचित कराते हैं हमारे क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी। और वे युग युग जीवंत रहें, स्वस्थ रहें, चिरायु हों, यही उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूज्य बड़ी माता जी भी हाथ उठा करके और क्षुल्लक जी के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। अभी वो आएंगे। इंजीनियर पंकज जी शाह
से अनुरोध है कि वो चुलक सिद्धांत सागर महाराज जी को झूम पर आने के लिए निवेदन करें। आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की पूजा। स्थापना कीजिएगा। आदिनाथ जय आदिनाथ मम हृदय विराजो, हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं ऐसा आने वाला कलयुग हो। नगर नगर में प्रभु पूजा, सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना करते हैं। युग की आदि में इंद्र राजो ने नगरी अयोध्या रचवाई, श्री नाभिराय मरुदेवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर मेरा मन भी उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं। श्री अजितनाथ अभिनंदन सुमति जिन्हें अनंत ने जन्म लिया, इंद्रों ने जिन शिशु को लेकर मेरुगिरि पर अभिषेक किया। जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, निज जन्म भूमि का अर्चन कर मेरा मन भी अति उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं। स्थापना करना है। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र तरवतर संभोषण आवाहनम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री शब्देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र सन्निहितो भव भव वसठ सन्निधि गणम स्थापनम। आओ हम सब शीस झुकाएं नगरी अयोध्या तीर्थ को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। सरयू नदी का जल अति शीतल, पद्म पराग सुवास मिला। राग भाव मल धोवन कारण, धार करे मन कंज खिला। जलधारा से पूजा करते पावे उज्ज्वल कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। केसर घिस कर पूर मिलाया, भ्रमर पंक्तियां आन पड़े। तीर्थ क्षेत्र पूजन से नसते कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र है। संसार तापनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। चंद्र चंद्रिका समसित तंदुल पुंज चढ़ाए भक्ति से। अमृत कण सम निज समकित गुण पाए अतिशय युक्ति से। अक्षत से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षय कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र है। अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित पारिजात वकुलादि खिले। काम व्यथा नस जाए तीर्थ को अर्पण कर नवलब्धि मिले। पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवादि
जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय काम बानु दर्शनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वामी स्वाहा। रसगुल्ला रस पूर्ण अंदर सा कलाकंद पैसार लिए अमृत पिंड सदृश ने वज से तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चर से पूजा करते ही जन हरते क्षुद की भीत को, जिन्हें वर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यम निरूपयामीति स्वाहा। हेम पात्र में घृत भर बती ज्योति जले तम नाश करें। दीपक से आरती करते ही हृदय पटल की भ्रांति हरे। करे आरती भक्त भाव से पावे आत्म ज्योति को, जिन्हें वर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय मोहान कारवनाशाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूप घड़े में धूप जलाकर अष्ट कर्म को दग्ध करें। निज आत्म के भाव कर्म मत द्रव्य कर्म भी भस्म करें। धूप के ये पूजा करते पावे शुरभित कीर्त को, जिन्हें वर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल अंगूर अनन्नास आदि सरस मधुर ले थाल भरे। आत्म अतीन्द्रिय सुख इच्छुक फल अर्पे बहु भक्ति भरे। फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को, जिन्हें वर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति स्वाहा। जल चंदन अक्षत माला चर दीप धूप फल अर्घ्य लिया। केवल ज्ञान मति पद हेतु जिन पद पंकज अर्प दिया। अर्घ चढ़ा कर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को, जिन्हें वर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निरूपयामीति स्वाहा। शांतये शांत्याराधि विपरिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं अयोध्या जन्मभूमि पवित्रीकृत श्री ऋषभदेव जित अभिनंदन सुमति नाथ अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमः। जय माला। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। भक्ति से प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए हैं। हे धन्य अयोध्या पुरी जहाँ श्री आदिनाथों ने जन्म लिया, जिन्हें अजित नाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से ऋषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया। इक्ष्वाकुवंशी नृप 14 लाख लगातार शिव धाम लिया। ये पुरी विनीता के जन्म में परमात्म धाम को पाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के, प्रभु एक वर्ष थे ध्यानोलीन
तनु बेल चढ़ी अहि भी लिपुटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ हम गुण गा के हर्षाएं। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाएं। श्री अजित नाथ आदि के चारों तीर्थंकर समेदा चलु से शिव धाम गए इंद्रादि वंद्य हम नित्य वंदे मन वचन से। धनी धनी अयोध्या जन्म स्थल शिव थल वंदत हर्षाएं। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाएं। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई। पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में धुरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणिनी थी इनके गुण सुर नर गाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए। इनके पथ पर अगणित नारी ने चल करे स्त्रीलिंग छेदा। आर्य का सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़ जग संबोधा। इन परंपरागत सभी आर्यिकाओं को शीश नमाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए हैं। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भा रत्नों की प्रसवित्री। जय जय साकेता पुरी अयोध्या पुरी विनीता सुखदात्री। जय जय तू अनादि निधन नगरी हम वंदन कर हर्षाएं। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए। सब भूत भविष्य कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका सत सत वंदन कर अतिशाई पुण्य कमाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए हैं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय जयमाला महार्घ्यम निरपामीति। शांत शांतारादि पुष्पांजलिं क्षिपेत। जन्मभूमि शाश्वत यही तीर्थ अयोध्या धाम। ज्ञानमती कैवल्य तु कोटि कोटि प्रणाम। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। विसर्जन कीजिएगा। ओम राम रीम रूम राम रार सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाद्रि जिंदर नागम जिन चैत्याल्या सदक्षक्ष दिक्पालाद्या सस्थानम गच्छत गच्छत जा जा जा। श्री जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए। भवों के पातक कटे दुख दूर हो जाए। जब लो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की भव्यात्माओं। आज हमारे छुलक ध्यान सागर जी का जन्मदिन है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी हस्तिनापुर से उन्हें मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। छुलक जी को स्पॉटलाइट करें। ध्यान सागर जी छुलक जी की साधना निर्विघ्न उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होती रहे। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। क्या हुआ? ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। भव्यात्माओं, महावीर जयंती आ रही है। भगवान महावीर स्वामी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में जहाँ जैनेश्वरी दीक्षा ली, प्रकृष्टो वा कृतत्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। प्रकट रूप से जहाँ त्याग किया उसी स्थल का नाम प्रयाग हो गया। ये कभी
अयोध्यापुरी का ही विशेष रूप से उद्यान। अयोध्या बहुत विशाल थी उस समय, बहुत दूर तक फैली हुई थी, और उसी का ये उद्यान प्रयाग, उससे कुछ ही दूर प्रयाग, वहाँ दीक्षा ली भगवान ने। उस समय देखा देखी लगभग 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली, कच्छ सुकच्छ आदि, और उनके साथ में भगवान ऋषभदेव के पौत्र भरत चक्रवर्ती के पुत्र एक मरीचि कुमार थे, उन्होंने भी साथ ही सबके दीक्षा ले ली और सब खड़े हो गए। प्रभु ऋषभदेव ध्यान में खड़े थे वटवृक्ष के नीचे, ये सभी ध्यान में, लेकिन एक महीना भी नहीं व्यतीत हुआ कि सब भूख प्यास से आकुल व्याकुल होकर के और विचलित हुए, और सब भगवान से कहने लगे, भगवान चलो भोजन करने चलो, भोजन करने चलो, हम लोगों को भूख लगी है। भगवान तो ध्यान में लीन थे, 6 महीने का योग ले लिया था, 6 महीने का योग लेकर भगवान ध्यान में खड़े थे और उस ध्यान में लीन थे। ये सब विचलित हुए, और जब वहाँ पर बन के फल फूल खाने लग गए, फल खाने लग गए, झरने का पानी पीने लग गए, तो नग्न दिगंबर मुद्रा में ऐसा देखकर एकदम वन देवता ने प्रकट होकर कहा कि अरे तुम्हें जो है इस दिगंबर जैनेश्वरी मुद्रा में, इस अरहंत मुद्रा में, इस नग्न मुद्रा में ऐसा करना कथमक उचित नहीं है, स्वच्छंद प्रवृत्ति उचित नहीं है। सब डर गए, घबरा गए, तो नाना प्रकार के वेश धारण किए। किसी ने बलकल पत्ते आदि के लिए वस्त्र बनाए, किसी ने लंगोटी लगाई, किसी ने झोपड़ी बनाई, सब वहीं जंगल में इधर उधर भटकते रहे, रहने लग गए, और सब जो है उसी में मरीचि कुमार भी रहे। सबने अपने अपने वेश को छोड़ करके अनेक वेश धारण कर लिए, और उसी समय से जो है मरीचि कुमार ने 363 मत प्रसारित किए, 363 पाखंड में चलाए हैं, और आगे आप सुनते रहेंगे। तो इस प्रकार से युग की आदि से ही हुंडा और सर्पणी के दोष से ये नाना प्रकार के मत मतांतर प्रसारित हुए, और उसके बाद ये सभी जो है वन में ही भटकते रहे, और भगवान का 1 वर्ष के बाद 6 महीने और उपवास हुए, भगवान चर्या के लिए निकले। हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश के द्वारा इक्षुरस का आहार का प्रथम पालना हुई है भगवान की। ये तीर्थ प्रयाग बन गया भगवान की दीक्षा से, और आहार दान से पवित्र हस्तिनापुर तीर्थ बन गया। ऐसे अक्षय तृतीया आ रही है, उसको भी हम और आप समझेंगे, सुनेंगे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आप सभी ने परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी से भगवान महावीर के संदर्भ में सुना। 14 अप्रैल को भगवान महावीर की जयंती है। उत्तर पुराण के आधार से भगवान महावीर ने रात्रि में जन्म लिया था, इसलिए रात्रि में 9:35 पर आप सब लोगों को 14 अप्रैल को घंटा, घंटी, झालर, थाली सब कुछ बजा करके और भगवान महावीर के जन्मोत्सव को बहुत ही खुशियों के साथ मनाना है। पिछले वर्षों में भी जब पूज्य माता जी ने घोषित किया था कि शास्त्र के आधार से भगवान का जन्म रात्रि में हुआ है, त्रयोदशी की, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि में, तो रात्रि में ही उनका जन्म दिवस खूब खुशियों के साथ मनाना और अपने अपने स्थान से 7 कदम आगे चलकर भगवान को नमोस्तु करना, पुनः आरती आदि करके रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव मनाना। उसके बाद चतुर्दशी की प्रातःकाल यानी 15 अप्रैल को प्रातःकाल में भगवान का जन्माभिषेक भी मनाया जाएगा। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में तो पूज्य